हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक फ्रेश न्यू एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि हर प्लैनेट का क्या सिग्निफिकेंस होता है। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो किसी न किसी एक एस्पेक्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं एस्पेक्ट्स को सीखेंगे, उन्हीं क्वालिटीज़ को सीखेंगे जो हर प्लैनेट कैरी करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ग्रह होगा वो होगा सन, यानी सूर्य। तो आप सब जानते हैं सूर्य सबसे बड़ा स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको हम प्लैनेट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम चूंकि सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको एज अ प्लैनेट ही मान के चलते हैं। और शायद आपको पता भी होगा कि हमने ये पढ़ा है हमेशा कि सारे ग्रह सूर्य का चक्कर काट रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमने ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा है और हमारे माइंड में ये एक कंसेप्शन है कि सन इज स्टेशनरी। ऐसा है नहीं, सन स्टेशनरी नहीं है, सन इज ऑल्सो मूविंग। ठीक है, तो ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये मूविंग सन को रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब चारों ओर उसको घूम रहे हैं। तो सन एक जगह नहीं है, सन भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सन को हम एज अ प्लैनेट ही कंसिडर करते हैं। तो आइए अब देखते हैं सन किन किन चीजों को दिखाता है। सन दिखाता है आपकी वाइटैलिटी, आपका ईगो, ये आपका अथॉरिटी दिखाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई। ठीक है, या फिर जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो सन के थ्रू देखी जाती हैं, सूर्य को। और क्या कह सकते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, खुद पे यकीन कितना है आपको ना, सेल्फ बिलीफ इसी के अंदर आता है। विल पावर हो गया। ठीक है, तो आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि सन जैसे खुद भी एक बड़ा तेजस्वी प्लैनेट है ना, तो ये आपके अंदर भी कितनी तेजस्विता है, मतलब आप कितने तेजस्वान हैं। सही शब्द तेजस्वान है। तो ये दर्शाता है सन। ठीक है, अगर किसी का सन बहुत अच्छा है तो उसको मतलब खुद को एक्सप्रेस करने का उसका तरीका ना बहुत अच्छा होगा, लीडरशिप क्वालिटीज होगी इसके अंदर, गवर्नमेंट से भी एफिलिएटेड होगा कहीं ना कहीं वो। ठीक है, क्योंकि सन जो होता है गवर्नमेंट का कारक होता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य क्वालिटीज होती हैं सन की। अगला प्लैनेट हम देखते हैं मून। मून मतलब चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे पूरी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि एक तो ये हमारे सबसे नज़दीक है, ऊपर से इसके साथ राहु और केतु भी जुड़े होते हैं। ये हमारे मन का कारक होता है, हमारी माता का कारक होता है। ठीक है, सिंस ये हमारे मन का कारक है तो आप सब जानते हैं कि मन से आज तक कोई नहीं जीत पाया है। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया उसने दुनिया जीत ली है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लेनेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि हमारी अर्थ जो है 70% वाटर से बनी है, 30% लैंड मास से बनी है। तो अर्थ पे हमारे कहीं ना कहीं मून का बहुत प्रभाव होता है, चंद्रमा का। जितनी भी ज्वार भाटे आपने सुना है, ओशियन टाइड्स जो आती हैं वो मून से ही आती हैं, मून के मूवमेंट से ही कंट्रोल होती हैं। इनफैक्ट हमारी बॉडी, हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी भी अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ वाटर से बनी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो शायद वहाँ भी 70 to 72% हमारी बॉडी वाटर से ही बनी है। बाकी फिर हमारा बोन्स मसल्स होते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि चंद्रमा कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट कर रहा है, हमारे मन को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो वाटर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लेते हैं। चंद्रमा आपके इमोशंस को दिखाता है, आपके इमोशंस कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, कुछ हद तक ये आपके इंट्यूशन को भी दिखाता है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी मदर को सिग्निफाई करता है। अगर आपका चंद्रमा डिस्टर्ब है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी मदर भी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही होंगी हेल्थ वाइज।
ये आपका मूड है, आपकी इमेजिनेशन पावर भी चंद्रमा में आती है। ठीक है, कुछ लोगों का चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, मेंटली वो डिप्रेस रहते हैं हमेशा। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका जो होता है वो भी एक तरह से चंद्रमा ही इसको गवर्न करता है। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं, आई थिंक यही है मेन। ठीक है, बाकी एक कंपोनेंट है वाटर। ठीक है, वाटर का मतलब वाटर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं उसमें चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है, आप देखोगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है तो वो पानी बहुत बचाएगा। वो पानी बचाने से मतलब है पानी का वेस्टेज नहीं देख पाएगा वो। कहीं पानी बह रहा होगा तो उसको बड़ी तकलीफ होगी। ठीक है, और जिसका खराब होगा वो पानी खूब ऐसे बहाएगा जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट पे आते हैं, मरकरी यानी बुध ग्रह। अब देखिए बुध जो है ना, इसको राजकुमार ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये छोटा ग्रह है। ठीक है, ये बड़ा ही चंचल ग्रह है। ठीक है, वैसे हमारे अगर लेजेंड्स की अगर माने, जो हमारे स्टोरीज हैं, तो बुध जो है जुपिटर का बेटा है। जुपिटर ग्रह यानी बृहस्पति। तो इसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटीज हैं। ठीक है, अब आइए जल्दी से देखते हैं कि ये किन किन एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है। सबसे पहले तो बुद्ध मतलब बुद्धि आपकी कैसी है, योर ब्रेन। ठीक है, अगर जिसका बुद्ध अच्छा हुआ उसका दिमाग बहुत चलेगा और अच्छा चलेगा। ब्रेन हो गया तो वही इंटेलेक्ट हो गया। आपका इंटेलेक्ट कैसा है, कम्युनिकेशन बताता है मरकरी, आपका कम्युनिकेशन कैसा रहेगा। कितनी जल्दी आप चीज़ों को सीख लेते हो, इसको आप क्या कहोगे, लर्निंग एबिलिटी। कोई नई चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आपके पास अच्छा दिमाग होगा तभी तो पकड़ोगे एक बार में उसको। कुछ लोग होते हैं इनको समझ में नहीं आता, समझाए रहो 5 बार 6 बार 10 बार समझाओ तब उनको समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार या 2 बार में चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि आखिर अच्छा ये कहना चाह रहा है। समझ गए। आपका बिजनेस सेंस दिखाता है ये। आप जितने भी अच्छे बिजनेसमैन को देखेंगे ना, ऑलमोस्ट सबका ही मरकरी बहुत अच्छा प्लेस्ड होता है। ठीक है, एजिलिटी हो गई माइंड की, आपकी एजिलिटी हो गई, कितना तेज दिमाग है आपका। और मुख्य मुख्य देखिए यही है मरकरी का भी। और एन्जॉयमेंट भी दिखाता है ये कि आप किसी चीज़ों को कितना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि राजकुमार ग्रह है ना, तो राजकुमार चंचल होते हैं, उनको हर चीज़ में एंजॉयमेंट चाहिए होती है। ठीक है, अगर मरकरी आपको डिस्टर्ब होता है तो हो सकता है आपको अपना काम करने में मज़ा नहीं आता होगा। जैसा कि मैं बता रहा था मरकरी एक राजकुमार ग्रह है, तो इसको जुपिटर और मून का बेटा कहा जाता है। ठीक है, तो इस पे भी कुछ एक स्टोरी है, फिर कभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जुपिटर मरकरी को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एक तरह से इनके सौतेली औलाद है ना। ठीक है, चलिए जल्दी से आते हैं अगले प्लैनेट पे। तो अगला प्लैनेट हमारा हो जाता है वीनस। वीनस को हम शुक्र कहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लैनेट है वीनस, बड़ा ही प्यारा ग्रह है। क्या क्या दिखाता है जाइए देखते हैं। वीनस दिखाता है आपका लव, रोमांस। ठीक है, और ब्यूटी, सुंदर चीजें शुक्र है। और आर्ट हो गया,
जैसे किसी की आर्ट बहुत अच्छी है, शुक्र है। प्लेजर, ठीक है। जिसका शुक्र अच्छा होता है वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा होता है, उसका हर काम बहुत सलीके से होता है, ठीक है। वो बाल वाल खूब अपना ठीक रखेगा, अपने सामान को एकदम सलीके से रखेगा, ठीक है। वीनस आपके मनी को भी दिखाता है, ठीक है। पैसा हो गया, लग्जरी हो गई, ये तो बहुत बड़ा कारक है, लग्जरी। लव, आपका जो स्पाउस होता है, ठीक है। ये मेल के लिए होता है, जैसे मेल की जो फीमेल स्पाउस होती हैं वो, उसको वीनस ग्रह दिखाता है। और क्या कह सकते हैं, रिलेशनशिप्स तो मेरे ख्याल से इसी में ही आ गया, तो रिलेशनशिप भी लिख लीजिए, आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, ठीक है। ये हो जाता है आपका शुक्र ग्रह। फिर अब आते हैं मार्स पे, यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह बड़ा ही एनर्जेटिक प्लैनेट है, ठीक है, बड़ा ही फियर्स प्लैनेट है ये, हमेशा लड़ने को तैयार, समझ रहे हैं। अब जैसे सूर्य को राजा कहा जाता है कि ये राजा है, किंग, ठीक है। चंद्रमा को क्वीन कहा जाता है ना। ये आपके राजकुमार हो गए, जैसे प्रिंस कह लीजिए, प्रिंस, ठीक है। तो इसी तरह मार्स जो होता है ये कमांडर इन चीफ होते हैं, समझ गए, सेनापति। और सेनापति का नेचर क्या होता है, बीइंग वेरी अग्रेसिव, ठीक है। तो मंगल आपका दिखाता है क्या, मंगल आपका दिखाता है एनर्जी, कितनी एनर्जी है आपके अंदर। पैशन भी दिखाता है, करेज, आप कितना ज़्यादा किसी चीज़ को पुश कर रहे हो करने के लिए, कितना आप डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो आप, ठीक है, डिटर्मिनेशन हो गया, कितना डिटरमिन्ड हो आप किसी काम करने को लेके, डिटर्मिनेशन। और इसको क्या कहते हैं, एक वर्ड होता है ना, एसर्टिवनेस, हाँ। और और क्या दिखाता है, जैसे जिनका मंगल अच्छा होता है ना वो लोग स्पोर्ट्स में बड़े अच्छे होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो फिजिकल वाइटैलिटी कह लो आप ना, अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपका शरीर बड़ा मतलब स्फूर्ति वाला होगा। कंपटीशन भी दिखाता है कि आपके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कितनी है। अक्सर जिनका मंगल अच्छा होता है ना वो बड़े ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, मतलब इन अ गुड वे। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मंगल कैसा ग्रह है। नेक्स्ट आते हैं जुपिटर पे, जुपिटर यानी गुरु ग्रह, गुरु बृहस्पति। अब देखिए, ये ब्राह्मण ग्रह है, ठीक है, ये राजपुरोहित हैं। इनका काम क्या है, राजा को सही सलाह देना, और खुद भी बड़े ज्ञानी हैं, बहुत इन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है। तो जुपिटर से जो सबसे पहली चीज आती है वो है विजडम, समझदारी, ठीक है। जुपिटर आपके ग्रोथ को दिखाते हैं कि आप कितना ग्रो करोगे लाइफ में, एक्सपेंशन के कारक होते हैं। जिस चीज पे बैठेंगे उसको एकदम फल फल मतलब भर देंगे, एकदम एक्सपैंड कर देंगे, खुद भी बहुत बड़े हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े ग्रह कौन है, जुपिटर हैं। तो ये वास्टनेस लाते हैं अपने साथ, अबंडेंस, हाँ, अबंडेंस भी एक वर्ड आप कह सकते हो। जिनके गुरु अच्छे होते हैं और जिस भाव में होते हैं उस चीज को एकदम बढ़ा देते हैं, अबंडेंट, जिसे कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। ये लक के भी कारक होते हैं, भाग्य के, ठीक है। जुपिटर आपके लक को दिखाते हैं, हायर नॉलेज, हायर एजुकेशन कह लीजिए, जिससे कह लीजिए हायर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये एजुकेशन की ही बात हो रही है। स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं ये, ठीक है। राजपुरोहित हैं, पूजा पाठ में बहुत इनका मन लगता है। ऑप्टिमिज्म दिखाते हैं ये, आपके अंदर अगर आपका जुपिटर अच्छा होगा तो आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक नेचर के होगे, कभी आप हिम्मत नहीं हारोगे, आपको हमेशा लगेगा नहीं अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। जेनरस होते हैं ऐसे लोग काफी, ठीक है।
आपकी जनरोसिटी को भी दिखाता है जुपिटर। आप कितने जनरस नेचर के हो, कितने बड़े दिल के इंसान हो आप। जुपिटर बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है। जुपिटर एकमात्र ऐसा ग्रह है कि अगर आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हों, ठीक है, लेकिन अगर जुपिटर जहाँ बैठ जाता है, जहाँ मतलब दृष्टि डाल देता है, तो उसको नलीफाई, इसके बैड इफेक्ट्स को नलीफाई कर देता है। तो आप इसको ना एक तरह से प्रकृति का वरदान मान के चलिए कि ये आपके लिए वरदान है जुपिटर ग्रह। ये आपकी कुंडली को ठीक करने आता है, जितने भी कष्ट हैं उनको हरने आता है जुपिटर, ठीक है ना। ये स्वयं भगवान विष्णु के मतलब प्रतीक हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में, जुपिटर। ठीक है, अगले ग्रह पे आते हैं, सैटर्न। सबसे इंटरेस्टिंग ग्रह पूरे एस्ट्रोलॉजी में। ये कहना गलत नहीं होगा कि शनि के नाम पे एस्ट्रोलॉजी चल रही है, ठीक है। खैर, मेरा शनिदेव के प्रति अलग व्यू है। जैसे आप सुनते होंगे चारों तरफ कि शनिदेव को बड़ा नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है कि बड़े ही क्रूर ग्रह हैं, बिल्कुल भी वो नहीं, क्षमा नहीं करते, बड़ा पीड़ा देते हैं। सारी बातें सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शनिदेव से अच्छा टीचर कोई नहीं है। शनिदेव जब भी आते हैं आपकी लाइफ में तो कुछ बढ़िया सिखाने ही आते हैं, आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाने आते हैं। अब देखिए, हम ह्यूमंस का नेचर क्या होता है ना, जब तक हमको एक छड़ी नहीं पड़ती हम काम नहीं करना चाहते। सच्चाई है ये। आप किसी को भी देख लो अपने चारों ओर, अगर आपको ऊपर से किसी चीज़ का डर नहीं होगा ना, आप अपने मन के हो जाते हो कि अरे छोड़ो यार, कौन देख रहा है, करो, ठीक है। आपको एक रेगुलेटर चाहिए होता है, ये हर इंसान का नेचर है। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करता, लेकिन 90 to 95% ऑफ ह्यूमन रेस ऐसी ही है कि अगर उनको बिना किसी डर के छोड़ दिया जाए ना, तो वो लोग अपने आप को खत्म कर लेंगे गंदी आदतों से। तो उसी तरह से श्री भगवान हरि विष्णु नारायण ने एक ग्रह बैठा दिया शनि, कि बेटा तुम जो हो, तुम लोगों के कर्मों का हिसाब रखोगे, ठीक है। इसीलिए शनिदेव को कर्माधिपति कहा जाता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आपको ये देंगे। अब कर्म तो आपके अच्छे होते नहीं हैं, ठीक है। कर्म आपके अच्छे होते हैं, हमेशा आप किसी न किसी के बारे में बुरा सोचते रहते हो, कैसे किसी का पैसा मैं हड़प लूं, कैसे इसको नीचा दिखा दूं। मतलब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, और बहुत सारी दुर्भावनाएं होती हैं लोगों के मन में। कोई अच्छा काम नहीं करना, दान पुण्य का काम कोई करना चाहता नहीं है, बस लोग कमाने पे लगे हुए हैं। दूसरे के बारे में गलत सोचना, बुराई करना, ये सब अच्छी आदतें थोड़ी होती हैं। ये कहीं ना कहीं आपके कर्मों की सूची में जुड़ती जाती हैं, फिर आप बाद में इसका आपको फल मिलता है। जब शनि की दशा आती है आपके जीवन में, आप सर पकड़ के बैठ जाते हो, मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आपने जो किया आपको वही मिल रहा है ना मेरे भाई। शनिदेव तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। तो मेरे बड़े स्ट्रांग व्यूज हैं शनिदेव पे। मेरे ख्याल से इनसे अच्छा कोई ग्रह नहीं है पूरी एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि शनिदेव जब देने पे आते हैं तो आपको इतना देंगे, इतना देंगे कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जुपिटर भी आपको उतना नहीं दे पाएगा जितना आपको शनिदेव अकेले दे देंगे। इतना पैसा, इतनी दौलत आपको दे देंगे, इतनी शोहरत आपको दे देंगे कि आपसे संभालते नहीं बनेगा। आपको लगेगा कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। इतना देते हैं शनिदेव, लेकिन पहले आपको उस लायक बनाते हैं, पहले आपको तपाते हैं, ठीक है। तो मैं तो सबसे कहूँगा आपको शनिदेव के बारे में पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, रादर दैन रैंडम यूट्यूब पे वीडियोस देख के कुछ भी मन में धारणा बना लेना, शनिदेव के प्रति डर बैठा लेना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप शनिदेव के बारे में पढ़ें, देखें, समझें और फिर बात करें। चलिए, बहुत हो गया। मैं तो काफ़ी पैशनेट हूँ शनिदेव को लेके, ज़्यादा ही बोल गया। अब देखते हैं कि शनिदेव किन किन पैरामीटर्स के कारक होते हैं। तो सबसे पहले जो एक वर्ड दिमाग में आता है शनिदेव को सुन के, वो है डिसिप्लिन, ठीक है। शनिदेव आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं भाई, कि लाइफ आपको जीनी है तो अनुशासन में जियो। रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारियों से आपको अवगत कराते हैं। मैच्योरिटी भी कह सकते हो, क्योंकि जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो अपने आप मैच्योर हो जाते हो आप। शनिदेव एंड्योरेंस के कारक हैं, ठीक है, कितनी सहन क्षमता आपकी है। और कर्मा, कर्मा जो आपने सुना है ना, तो कर्मा इज शनिदेव ओनली। कहता है ना, कर्मा इज अ
बीप बीप आपने सुना है। तो कर्म को शनिदेव ही गवर्न करते हैं कि आपका कर्मा कैसा है, उसका आपको रिजल्ट देते हैं, कार्मिक लेसन्स। शनिदेव पेशेंस के भी कारक होते हैं। आपका संयम कैसा है, आपको अकाउंटेबल बनाते हैं। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसकी जिम्मेदारी लो भाई, कि हाँ ये मेरे मेरे उससे हो रहा है, मैं कर रहा हूँ उसको, मेरी जिम्मेदारी है। और क्या कह सकते हैं, यही मेन मेन मुझे याद आ रहे हैं अभी शनिदेव के कारक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राहु पे। राहु जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मून की नॉर्दर्न नोड होती है। ठीक है, सदर्न नोड आपका केतु होता है। जो आपकी चंद्रमा की परछाई होती है उत्तर दिशा की ओर, उसको राहु कहते हैं, और दक्षिण दिशा की ओर उसको केतु कहते हैं। राहु देखिए क्या दिखाता है। राहु दिखाता है आपकी डिजायर्स, आपकी जो छुपी इच्छाएं हैं वो दिखाता है। राहु आपका जुनून है, जुनून, ऑब्सेशन किसी चीज को लेके। और राहु जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, इल्यूजन, माया। राहु माया बहुत फैलाता है। ठीक है, बहुत आपको किसी भी चीज के बारे में इतना ज्यादा एडिक्टेड कर देगा किसी चीज को लेके कि आपको उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं, जब राहु बहुत प्रबल होता है। जिससे आप कहते हो ना क्रेविंग, किसी चीज की क्रेविंग होना, कि यार ये मुझे चाहिए, यार यार कितना बढ़िया लग रहा है। ये अक्सर लोगों के साथ होता है, यार मुझे एक कार चाहिए, यार गजब कार है, या फिर यार घर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मुझे तो ये चाहिए किसी भी कीमत पे। तो जब राहु आपके जोर मारते हैं तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाना, ये जो एक भाव होता है, ये राहु के कारण ही होता है। ठीक है, मटीरियलिज्म, दुनिया के सारे सुख भोगने हैं मुझे, क्या कहोगे उसको, वर्ल्डली परसूट्स ना। और अच्छा, एक चीज और जो राहु के उससे आता है वो होता है अनकन्वेंशनल। ठीक है, अनकन्वेंशनल मेथड, मतलब जैसे जिनके राहु बहुत प्रबल होते हैं, वो लोग अक्सर देखते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनके अंदर बहुत तगड़ी होती है। लीक से हट के काम करना जो होता है ना, वो राहु उसको सिग्निफाई करता है। और मैंने कई लोग को देखा है जिनके कर्म भाव में राहु बैठा हुआ है, वो लोग बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज लेके आते हैं। मतलब ऐसे आइडियाज जिन पे सामान्य आदमी नहीं सोच पा रहा है, वो ऐसे आइडियाज लेके आते हैं कि व्हाट इफ अगर हम काम को ऐसे करें, और एक्चुअली उनके आइडियाज बड़े अच्छे होते हैं। राहु विजन का भी कारक होता है। ठीक है, विजन से मेरा मतलब है आई विजन को नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन राहु आपको देखने की क्षमता दे देता है, जिसे कहते हैं ना इमेजिन करने की क्षमता। जिनका राहु अच्छा होता है वो अपनी आंखों से ऑब्जर्व बहुत अच्छा करते हैं। जैसे कहीं भी जाएंगे ना, जैसे किसी का राहु मान लो उच्च का होकर रखा है कर्म भाव में मान लो, तो उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल जबरदस्त होगी। वो किसी चीज को देख के ना पकड़ लेंगे, शर्लॉक होम्स हो जाएंगे समझ लो एक तरह से आप। ठीक है, राहु आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट पे हम आते हैं वो है केतु। ठीक है, केतु बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। राहु केतु वैसे एक ही राक्षस के शरीर के दो भाग हैं। मुझे इस राक्षस का नाम नहीं याद आ रहा है, भानु करके कुछ उसका नाम था, माफ कीजिएगा, मैं एक बार देख के बताऊंगा आपको। तो ये उसी के दोनों पार्ट है। राहु उसका सिर है, केतु उसका धड़ है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, सिर के नीचे वाला पूरा हिस्सा। ठीक है, तो केतु जो होता है ना, राहु का बड़ा ही उल्टा होता है वो। जैसे अभी तक मैंने आपको राहु को बताया, डिजायर्स को दिखाता है। ठीक है, मैंने यहाँ एक चीज आपको नहीं लिखी जो मुझे लिखना चाहिए, वो है अटैचमेंट। राहु आपको अटैच करता है हर चीज से। ठीक है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये भी मेरा है, समझ रहे हो। अब केतु जानते हो क्या करेगा, केतु आपको डिटैच करेगा हर चीज से। अरे छोड़ो यार,
सब बेकार की चीजें हैं ना। वो आपको अटैच कर रहा था, या आपको डिटैच करता है हर चीज से। मुझे नहीं चाहिए, सब मोह माया है, समझ रहे हो। केतु आपको स्पिरिचुअल बनाता है, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है, लिबरेशन, लिबरेशन को दर्शाता है, ठीक है। मतलब आज़ादी, हर चीज़ से आज़ादी, मुझे मतलब कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ हटाओ मेरे ऊपर से, मुझे किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं चाहिए। अब जैसे किसी को ज्ञान हो जाता है, वो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है, तो एनलाइटमेंट का कारक होता है। और क्या कह सकते हैं केतु के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन, खुद को समझने की कला, अपने अंदर झांक के देखने की आदत कि मैं कैसा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है। और एक जो बड़ी फेमस क्वालिटी होती है केतु की, वो होती है इंट्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया, राहु जो होता है वो विजन के थ्रू काम करता है, क्योंकि उसके पास आँख ही तो है, और क्या है, केवल सिर है उसके पास। तो राहु के पास विजन की जबरदस्त कैपेबिलिटी है। अब केतु क्या है, केतु बिना सिर का शरीर है, देख तो सकता नहीं, तो वो चीज़ों को भाप लेता है। केतु के अंदर भापने की जबरदस्त क्षमता होती है, तो इसीलिए इंट्यूशन कहा गया है। जिनका केतु अच्छा होता है ना, उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, इनको पहले से पता चल जाता है, आभास हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है भाई, कुछ अच्छा होने वाला है या तो कुछ बुरा होने वाला है, उनको थोड़ा सा पहले से ही आभास हो जाता है, जिनका केतु अच्छा होता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि कैसे राहु और केतु एकदम ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। इनफैक्ट ये कुंडली में भी हमेशा ऑपोजिट हाउसेस में होते हैं, ये इनका नियम है, पक्का नियम है, ठीक है। एकदम नॉर्थ साउथ पोल रहते हैं ये, अगर ये नॉर्थ में बैठा है तो ये हमेशा साउथ में बैठेगा एक दूसरा, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। तो फिलहाल ये हो गए सर प्लैनेट्स के क्वालिटीज, ठीक है। सभी प्लैनेट्स मैंने कवर कर दिए लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सारे प्लैनेट्स कवर कर दिए। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सभी प्लैनेट्स के क्वालिटीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो को, बड़ी हेल्प होती है उससे हमारी, ठीक है। हरे कृष्णा।